नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रवीश। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन इसका असर हमारे पूरे शरीर पर, खास करके हमारे दिल पर पड़ता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी ब्लड में फैट या चर्बी का लेवल बढ़ जाना। आपको शायद अंदाजा ना हो, लेकिन इंडिया में लगभग हर 3 में से एक इंसान किसी न किसी फॉर्म में हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से डील कर रहा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब शायद थोड़ी देर हो चुकी होती है। तो आइए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या, ये बढ़ता क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल चीज़ क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी यानी मोम जैसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है। ये बहुत ज़रूरी है हार्मोन्स बनाने के लिए, विटामिन डी के लिए, और हमारे बॉडी के हर सेल की दीवार बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर प्रॉब्लम कब शुरू होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब इसका लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। खासतौर पर जब बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, वो बढ़ता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कम हो जाता है। बस यही इम्बैलेंस, यही गड़बड़ हमारे दिल की सेहत को सीधे सीधे खतरे में डाल देती है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इंडिया जैसे देश में हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस पिछले 20 सालों में लगातार बढ़े हैं। शहरी इलाकों में यानी अर्बन पॉपुलेशन में ये 30% से भी ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और एक बहुत ही सीरियस ट्रेंड जो अब दिख रहा है वो है यंग लोगों में। अब 30 से 45 साल की एज ग्रुप के लोग तेज़ी से इसकी पकड़ में आ रहे हैं। और इसका कारण क्या है? कारण हम सब जानते हैं, हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल। घंटों तक बैठे बैठे काम करना, जंक फूड, स्मोकिंग, स्ट्रेस और नींद की कमी। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम पूरी तरह बदल सकते हैं। पहले उनकी बात करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज रही है, आपकी बढ़ती हुई उम्र, और जनरली देखा गया है कि पुरुषों में इसकी शुरुआत थोड़ी जल्दी हो जाती है। लेकिन अब आते हैं उन फैक्टर्स पर जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक अनबैलेंस्ड डाइट, मतलब बहुत ज़्यादा तला हुआ, प्रोसेस्ड या फास्ट फूड खाना, एक्सरसाइज की कमी, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन, मोटापा, खासकर पेट के आसपास फैट का बढ़ना, लगातार स्ट्रेस में रहना, और अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो उसका कंट्रोल में ना होना। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हमारे अपने हाथ में हैं, और इस प्रॉब्लम को रोकने की सबसे बड़ी चाबी भी यही है। तो सवाल उठता है कि क्या हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई सिम्टम्स होते हैं? और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। ज़्यादातर मामलों में शुरुआती स्टेज में इसका कोई सिम्टम नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये एक साइलेंट बीमारी है, चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए आपके शरीर के अंदर नुकसान करती रहती है। लेकिन जब इसका असर बढ़ जाता है, जब आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, तब कुछ चीज़ें महसूस होने लगती हैं, जैसे छाती में दर्द या एक प्रेशर सा फील होना, सांस फूलना, बहुत ज़्यादा थकान रहना, हाथ या पैरों में झंझनाहट होना, और कुछ सीरियस केसेस में अचानक से स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ जाना। इसलिए अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पर अपना ब्लड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ज़रूर करवाएं। इससे पहले कि ये बीमारी आपको पकड़े, आप उसे पकड़ लें। चलिए अब इसके इलाज और मैनेजमेंट की बात करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, ये एक लाइफस्टाइल को सुधारने का प्रोसेस है। नंबर 1, डाइट में सुधार। अपने खाने में फाइबर वाली चीज़ें जैसे सब्जियां, फल, साबुत अनाज शामिल करें। ओमेगा 3 रिच फूड जैसे फिश या अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, बहुत फायदेमंद हैं। और तले हुए, मीठा और पैकेज फूड को कम से कम करें। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज। हर दिन कम से कम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग या योगा, ये सब बहुत इफेक्टिव हैं। नंबर 3, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी। ये दोनों ही चीज़ें कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बिगाड़ती हैं और आपके दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती हैं। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन, संगीत सुनना या अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, ये सब आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ हार्ट हेल्थ में भी मदद करते हैं। और नंबर 5, दवाइयाँ। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आता, तब आपके डॉक्टर आपको स्टैटिन्स जैसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि दवाई अकेले सल्यूशन नहीं है, उसके साथ लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल को नज़रअंदाज किया जाए तो ये आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक,
स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जिसमें पैरों की नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में ये किडनी और आंखों की ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इसे सिर्फ ब्लड रिपोर्ट का एक नंबर मत समझिए। ये एक वार्निंग है, ये उस चर्बी की चेतावनी है जो चुपचाप आपके दिल की दीवारों पर जम रही है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि ये आपकी लाइफस्टाइल का आईना है। अगर हम आज से ही थोड़ा ध्यान दें, रोज थोड़ा चलें, अपना खाना सोच समझ कर चुनें और साल में एक बार अपनी जांच करवाएं, तो हम इस बड़ी प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। आपके दिल की देखभाल किसी हॉस्पिटल से नहीं, बल्कि आपकी किचन और आपके रोज की आदतों से शुरू होती है। मैं डॉक्टर रविश आपको थैंक यू कहता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त इसे सुनने में लगाया। याद रखिए, सेहत कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर रोज का एक सफर है। स्मार्ट चॉइसेस लें, रेगुलर चेकअप्स करवाएं और दिल से स्वस्थ रहें। धन्यवाद।